बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ सामने देखें और क्या आ रहा है। चलो भाई आवाजें बंद। स्टूडेंट्स आवाजें बंद, आवाजें बंद, आवाजें बंद। चुप हो जाओ। अब आवाजें बंद करो तमाम बच्चे। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है ना, एक टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन, एक टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स। एक सेल्फ इंडक्शन एक टोटली अलग टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन एक टोटली अलग टॉपिक है। दोनों टॉपिक अलग अलग है, सेल्फ एक अलग, म्यूचुअल एक अलग। लेकिन मैं इसे जिस तरह से पढ़ाऊंगा ना, यानी दो टॉपिक है, एक सेल्फ इंडक्शन है, एक म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन इसे मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा और जिस तरह से भी लिखवाऊंगा आपको, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ये टॉपिक आप लोगों को जो है मुझे लगता है कि हाथ के हाथ याद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, बस ये कि 10 मिनट पहले मेरी सुनते रहें और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को लिखने की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। अब तमाम बच्चों से गुजारिश है अभी लिखना बंद करके और बातें बंद करके सामने देखें। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन सुनो। अच्छा, सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ, खुद। और म्यूचुअल का मतलब होता है म्यूचुअल, बाहिमी तौर पर, मिलके। ठीक है, म्यूचुअल मतलब होता है मिलके, बाहिमी तौर पर। और बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप चुप रहें। ठीक है ना, तो यानी हम दोनों, म्यूचुअल मतलब दोनों, और सेल्फ मतलब सेल्फ, खुद से। अब पहले जरा सुनो होता क्या है। इमेजिन करो मैं अगर सिर्फ बिलफर्ज आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। ये हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल में मैं करंट को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। इस कॉइल में मैं करंट को क्या कर रहा हूं, चेंज। ख्याल रखिएगा, करंट को चेंज कर रहा हूं। करंट को मैं चेंज कर रहा हूं और करंट को चेंज करने के नतीजे में इसमें ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ, ये जो मैंने ऐसा मैकडॉनल्ड वाला ई बनाया है ना, ये आपके पास ईएमएफ को शो कर रहा है। ये पूरा लिख देता हूं समझाने के लिए। ईएमएफ, करंट का चेंज मैंने किया इसमें, और इसमें क्या आ गया, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ गया है, वोल्टेज आ गया उसके अंदर, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया। तो करंट का चेंज किया और ईएमएफ आ गया इसी कॉइल में। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अभी सिर्फ सुनते रहिएगा। इमेजिन करें हमारे पास एक कॉइल ना हो हमारे पास दो कॉइल हो। जस्ट इमेजिन वी हैव टू कॉइल्स। अब अगर दो कॉइल होना तो पहले वाले को कहेंगे प्राइमरी कॉइल, जो पहला वाला होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कहा जाएगा, पहला वाला। और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी बन गया और एक सेकेंडरी बन गया। अब जस्ट इमेजिन हम जो करंट का चेंज कर रहे हैं वो प्राइमरी में कर रहे हैं। जो करंट का चेंज हम ला रहे हैं वो किस में ला रहे हैं, प्राइमरी में। और जो ईएमएफ आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकेंडरी में। करंट का चेंज प्राइमरी में कर रहे हैं और ईएमएफ सेकेंडरी में आ रहा है। तो ऐसे इंडक्शन को कहा जाएगा, कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब पहले जरा मेरे ना जुमले को इंग्लिश में सुनना, भी लिखना मत, तरीके से मैं काम पूरा लिखवाऊंगा भी। इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ EMF induced in the same coil, if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, then this type of induction is known as self induction. अब इधर सुनो, if EMF induced in the secondary coil while we change current in the primary coil, then this type of induction is called mutual induction. बोलो समझ में आ गया, याद भी। अब इसका काम बहुत लंबा है, दोनों सेशन सी के टॉपिक हैं। ये भी काफी अभी 2 पेज का टॉपिक है, ये भी 2 पेज का टॉपिक है। कि काम किस तरह कीजिएगा, जैसे ये रजिस्टर है ना, तो इस रजिस्टर पे इस तरह काम करें कि अभी आप तमाम बच्चे, क्योंकि मैं हाथ के हाथ दोनों टॉपिक लेके चलूंगा। जैसे अब यहां पर सपोज, शिट यार, मोड जलाओ मोबाइल, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या, इधर देखें भाई, ये जैसे पेज है ना, तो अब एक तरफ हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन की और आगे पीछे मिला के ना एक पेज छोड़ दो पूरा। यानी सेल्फ इंडक्शन यहां से शुरू होगा और यहां पे क्या होगा, खत्म। और यहां पे हेडिंग डाल दो म्यूचुअल इंडक्शन की।
समझ आ गई? यानी ये सेल्फ इंडक्शन पूरा एक आगे पीछे मिला के टॉपिक होगा। जल्दी से सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की हेडिंग डालें और फिर लिखना शुरू करें जो लिखवा रहा हूं। बेटा अब जो सेल्फ वाला पेज है ना स्टूडेंट्स, जो सेल्फ वाला पेज है उसमें लिखो इफ ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, इफ ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल, if EMF induced in the if EMF induced in the same coil, if EMF induced in the same coil in which if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, in which we change the amount of current, in which we change the amount of current, then this is known as self induction. Then this is known as self induction. If EMF induced in, शुरू से बोल लो, if EMF induced in the same coil, if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, in which we change the amount of current, then this is called self induction. डन हो गया बॉस? उधर वाले पे आ जाओ, म्यूचुअल वाले पेज पे आ जाओ, दो पेज पलट के म्यूचुअल पे लिखो इफ ईएमएफ म्यूचुअल वाले पेज पे आ जाओ, इफ ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, if EMF induced in the secondary coil, if EMF induced in the secondary coil, if EMF induced in the secondary coil, while we change current in the while 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 we change current in the primary coil, if EMF induced in the secondary coil, if EMF induced in the secondary coil, while we change current in the primary coil, while we change current in the primary coil, then this is called mutual induction. Then this is called mutual induction. Then this is called mutual induction. समझ में भी आ गया ना दोनों? अब दोनों साइड पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दो, दोनों साइड पे सब हेडिंग डाल दो, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। बेटा एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के पहले जरा इधर देख लो। मुझे बॉयज एंड गर्ल्स एक मिनट सामने एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहता हूं कि यहां पर ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, ये जो ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई ईएमएफ आ क्यों रहा है? करंट की चेंज की वजह से। तो मैं कह सकता हूं कि जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। What is delta I upon delta T? Delta I upon delta T represent the rate of change of current in the coil. क्या कितनी तेजी में हम करंट का चेंज कर रहे हैं? तो भैया हम करंट का चेंज अगर ज्यादा कर रहे हैं, तेजी में कर रहे हैं, तो ये में भी क्या आएगा? ज्यादा। यानी मैं कह सकता हूं कि here EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of current in the coil. और यहां पे इधर देखो, यहां पे साथ में मैं क्या लगा रहा हूं? माइनस। माइनस क्यों लगा रहा हूं इसका मुझसे ज्यादा पता तुम लोगों को है। किसकी वजह से लगाए? लेंजेज लॉ की वजह से। ठीक है, माइनस लेंजेज लॉ की वजह से लगाए। लास्ट लेक्चर में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। अच्छा अब ये भी क्लियर हो गया। अच्छा आगे जब भी याद रखता प्रोपोर्शनलिटी हटती है ना तो इज इक्वल टू और साथ में क्या लगता है? कांस्टेंट। यहां जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है एल, कैपिटल एल। ठीक है, यहां जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है कैपिटल एल। अब इधर फोकस कीजिएगा, ये जो कैपिटल एल है ना इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। फोकस कीजिएगा बेटा, संजीदा टॉपिक भी और लेंथी टॉपिक है। इस एल को पढ़ा जाता है, कांस्टेंट है, एल इज कांस्टेंट, जो आपके पास कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर आगे का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं यहीं पे आगे लिखवाऊंगा फिर उसको बाद में लिखवाऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गई? एल क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। पेपर में ना बोर्ड के क्या आता है, अब सुन लो तवज्जो के साथ। पेपर में बोर्ड क्या आता है? डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। तवज्जो इधर रखिएगा। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। अब पेपर में पता है बच्चा क्या लिखे आ जाता है? सच प्रोसेस इन विच ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल।
while we change current in the same coil, then this is called self induction. अरे भाई, this is called self induction, not self inductance. According to question, you have to define the definition of self inductance. आपको self induction की definition थोड़ी पूछ रहे हैं वो. तो अब आपने ना फोकस करना है सवाल के ऊपर कि अगर वो सवाल पे कहते हैं कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन या एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन, तो फिर सेल्फ इंडक्शन से. अगर वो कहते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो फिर आप सेल्फ इंडक्टेंस का बताएंगे. अब आओ मैं सेल्फ इंडक्टेंस के मुताबिक बताता हूं इसको याद कैसे करेंगे. पहले मुझे एक बात होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल. मैं अगर यहां से एल को सब्जेक्ट बनाऊं, माइनस को रहने दें यहीं पे, तो ऊपर जो आएगा वो ईएमएफ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. तो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मैं कह सकता हूं सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो बिटवीन EMF induced in the coil to the rate of change of current in the same coil. दोबारा से सुनो, self inductance is the ratio between EMF induced in the coil to the rate of change of current in the same coil. This is the definition of self inductance. बोलो ये समझ में आ गया? अच्छा, अब इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो EMF होगा, पहली बात तो यहां पे ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ सेकेंडरी में है. तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो ईएमएफ सेकेंडरी में आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ईएमएफ सेकेंडरी में आता है, करंट का चेंज प्राइमरी में करते हैं. यानी मैं यहां पे कह सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द, कमी किसकी? माइनस की. अच्छा, अब ना यहां पर इजिकल टू हटेगा, साथ में क्या लगेगा? कांस्टेंट. यहां जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है कैपिटल एम. उम्मीद यही है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी. अगेन इधर देखो, यहां जो एम है इसको क्या कहा जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स? म्यूचुअल इंडक्टेंस. और अगेन आओ इसकी डेफिनेशन बनाते हैं. एम को सब्जेक्ट बनाया, ये ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी आ गया. अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे पिक कर पाते हैं. इधर फोकस करना मुझ पे. म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि मैं यही सब अभी लिखवाऊंगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशियो बिटवीन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. डेफिनेशन याद हो गई? मुश्किल तो नहीं है. अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन गेटिंग डली हुई यहां पर लिखें. सेल्फ इंडक्शन की एक्सप्लेनेशन में लिखें, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन EMF induced in the coil, during self induction EMF induced in the coil, during self induction EMF induced in the coil is directly proportional to the, during self induction EMF induced in the coil during self induction EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of current in the same coil, is directly proportional to the rate of change of current in the same coil, rate of change of current in the same coil. Mathematically rate of change of current in the same coil, मैथमेटिकली करके सिर्फ ये दो लाइनें लिख लो, ये मत लिखना, ये नीचे का मत लिखना. मैथमेटिकली ये लिखो और ये लिखो, बस मैथमेटिकली करके ये सिर्फ दो लाइनें लिख लीजिए. मैथमेटिकली ये और ये, मैथमेटिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. उसके बाद लिखेंगे, लिख लिया यहां तक, बस ये मत लिखिएगा नीचे का. इसके नीचे माइनस एल डेल्टा और डेल्टा टी तक लिख लिया. लिखो वेयर इसके नीचे ये जो आपने बॉक्स बनाया ना यहां पर, इसके नीचे यहां से लिखे वेयर, यहां से वेयर एल इज
where L is capital L inverted commas में, where L is known as self inductance, where L is known as self inductance, where L is known as self inductance and negative sign arises due to Lenz's law, and negative sign arises due to Lenz's law, and negative sign arises due to Lenz's law, and negative sign arises due to Lenz's law. जो लिखवा रहा हूं समझ में आ रहा है ना? आगे चलो, इसके नीचे सेल्फ इंडक्शन की हेडिंग डाल दो, अपना सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डाल दो, इसके नीचे सेल्फ इंडक्टेंस यानी कैपिटल एल लिख लो, हेडिंग डाल दो, सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डाल दो और लिखो सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डाल दी। आप खुद भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसे जो मुझसे ही सुन के लिखना चाहते हैं वो लिखें। इट इज द रेशियो बिटवीन, सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डाल के लिखो इट इज द रेशियो बिटवीन, it is the ratio between EMF induced in the coil it is the ratio between EMF induced in the coil, it is the ratio between EMF induced in the coil to the rate of change of current in the same coil, to the rate of change of current in the same coil, to the rate of change of current in the same coil। मैथमेटिकली करके बेटा ये लिख लो नीचे में, मैथमेटिकली करके ये लिख लो। माइनस के असल में एल का जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस पर जरूरत नहीं, लगा भी दो तो कोई मसला नहीं। हाँ तू खुश रहे मेरा बेटा, ये ले। हाँ जनता खुश रहनी चाहिए। लगा लिए वाला फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके नीचे लिखो इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज, ये लिख लिया। इसके नीचे लिखो इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज हेनरी, ये सामने लिख लिया बेटा, देख के लिख लो तुम। In System International, its unit is Henry. In System International, its unit is Henry, capital H, ठीक है। In System International, its unit is Henry। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके नीचे हेडिंग डाल दो 1 हेनरी। अगर 2 पेज से ज्यादा बढ़ रहा है तो माजरत, आगे पीछे करके नंबरिंग करके एडजस्ट करो। 3 पेजेस छोड़वाने चाहिए थे। नहीं, तुम लोग के पेजेस छोटे हैं, तुम लोग की राइटिंग का मसला है, वरना मैं तो 2 पेजेस के अंदर कर लेता हूं। अच्छा खैर, हाँ मैं तो कर देता हूं 2 पेज में काम। बेटा 1 हेनरी की हेडिंग डाल दो, 1 हेनरी डाल दी हेडिंग। अब 1 हेनरी के बाद ना, 1 हेनरी के बाद अब इसको लिखने की तरफ आ जाते हैं। मैं जरा ना 1 सेकंड के अंदर रिपीट कर दे रहा हूं इसके अंदर जो कुछ हुआ है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन, such process in which EMF induced in the same coil in which we change the amount of current is called self induction. Here EMF is directly proportional to the rate of change of current in the coil. ये करने के बाद where L is the self inductance और self inductance is the ratio between EMF to the rate of change of current in the same coil। और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का बनना आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया, सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है भी। अब म्यूचुअल पे आ जाओ, म्यूचुअल में लिखो वही सेम सेंटेंस देख के जो वहां लिखा था, लिखो ड्यूरिंग, वहां पे क्या लिखवाया है ड्यूरिंग, हाँ वही उसी को सेट करूंगा। ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ताकि तुम लोग ये याद करो खुद ब खुद वो याद हो जाए। ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी का ख्याल रखना होगा लिखते हुए हमें। ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the, during mutual induction
EMF induced in the secondary coil, EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the rate of change of current, is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil. Rate of change of current in the primary coil. Rate of change of current in the primary coil. बेटा ये तुम्हारा मेरे पास है. Rate of change of current in the primary coil. Mathematically करके ये दोनों लिख के रुक जाना, नीचे मत लिखना. वो जलाओ जरा टॉर्च. बेटा ये दोनों लिख लिया. लाइट आ भी तो गई ना फौरन. बेटा यहां तक लिख लिया. लिख लिया. उसके नीचे लिखो वेयर. ये दोनों एक्सप्रेशन लिखने के बाद लिखो वेयर. बेटा इसके नीचे लिखो वेयर M is known as mutual inductance. वही सेम वहां से कॉपी पेस्ट हो रहा है. Where M is known as mutual inductance, where M is known as mutual inductance, where M is known as mutual inductance and negative sign arises due to Lenz's law. उसके नीचे कौन सी हेडिंग लग जाएगी? Mutual inductance. And negative sign arises due to Lenz's law. इसको खाने की नहीं, दवाइयों की जरूरत है. ड्यू टू Lenz's law. लिख लिया. एंड नेगेटिव साइन अराइजेज ड्यू टू Lenz's law. लिख लिया भाई. अब मेरी बात सुनो यार, तू हेडिंग डाल भाई. मेरे म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेडिंग डालो बेटा. म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेडिंग डालो और लिखो ओके. वीडियो स्टॉप 2 मिनट के लिए तमाम बच्चे. बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेडिंग डालती. लिखो इट इज द रेशियो बिटवीन EMF induced in the secondary coil. It is the ratio between EMF induced in the secondary coil, EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current. EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. To the rate of change of current in the primary coil. To the rate of change of current in the primary coil. नीचे पैराग्राफ बना के लिखो इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज. हाँ सॉरी, मैं क्या याद दिलाया. मैथमेटिकली करके ये लिख लो. बेटा मैथमेटिकली करके ये लिख लो. ये इंशाल्लाह जब अभी नोट्स बन के तैयार होगा ना, तुम लोगों को याद करना इतना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह. ऐसे याद हो जाएगा. अबे तो ये नोट्स ही तो तैयार हो रहा है और क्या हो रहा है. माइनस ये लो, लगा लो माइनस. ना भी लगे इस फॉर्मूले में तो मसला नहीं होता. बेटा ये फॉर्मूला लगा लिया मैथमेटिकली करके. इसके नीचे वही लिख लो इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज हेनरी. इसकी यूनिट भी हेनरी होती है. इंडक्शन है ना, दोनों सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है तो इंडक्शन. इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज हेनरी. इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज हेनरी. इसके नीचे हेडिंग डाल दो 1 हेनरी. इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. इसके नीचे दोनों साइड पे हमने 1 हेनरी तक पहुंचा दिया टॉपिक. थक गए? इसके नीचे हेडिंग डाल दो 1 हेनरी. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.